हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा आपका अपना ख़ास प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। ख़ास करके वो लोग जो बिज़नेस को लेकर परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा किस तरह का बिज़नेस करें या बिज़नेस में फ़ेल हो जा रहा है, या वो लोग जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रहे हैं, या वो लोग जो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं, उनके पास मकानात नहीं हैं, वो लोग जो शादी से परेशान जिनकी शादी नहीं हो रही है, या वो लोग जिनके कुछ समझ में नहीं आ रहा हर वक्त परेशान रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह हमारा जवाहरात का करिश्मा ख़ास स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप हमें दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और हमारे जो मेहमान हैं उनसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अगले 1 घंटे तक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और आपके मसले मसाइल का हल आपको देंगे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। और नाज़रीन जो हैदराबाद से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो हर बुधवार यानी कि हर वेंसडे को सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं उनके बेहद असरार पर जो हमारा शोरूम ओपन होने जा रहा है 28 अगस्त को संडे में, वो डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और उसके अलावा हर थर्सडे को यानी कि हर जुमेरात को विजयवाड़ा के नाज़रीन सुबह 10 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके रात में 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। तो जब भी आप हमें कॉल करें आज इस प्रोग्राम में, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा, शहर का नाम बताइएगा और जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद जो भी प्रॉब्लम है वो आप बताइएगा, तो इंशाल्लाह आपके कॉल को हम लेंगे। डॉक्टर साहब, आप 28 अगस्त को शोरूम एक और ओपन करने के लिए जा रहे हैं, एक बार फिर आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास करके जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं? सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का जवाहरात के करिश्मा प्रोग्राम में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर जिस्मानी सेहत के साथ साथ रूह को भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है जवाहरात का करिश्मा, जिसको जेम थेरेपी कहा जाता है, क़दीम ज़माने से चला आ रहा है रिवाज, ये इलाज चला आ रहा है। क़दीम ज़माने में, पुराने ज़माने में इसको तिब्बे सुन्नती के नाम से जाना जाता था, जिसको आज साइंस आगे बढ़कर जेम थेरेपी के नाम से जाना जाता है। बहरहाल हर मुश्किल का हल इससे ढूंढा जा सकता है, हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। जैसा कि राहिल साहब आपने कहा, जो सवाल किया कि विजयवाड़ा के जो नाज़रीन के इसरार पर, बेहद इसरार पर, तकरीबन 4 से 5 साल से 4-5 साल से वहाँ के जो लोग हैं बहुत इसरार था उनका कि हम हैदराबाद दूर होता है, आ नहीं पाते, मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी आ रहे थे, क्योंकि जब इंसान को परेशानी आती है, मुश्किल आती है तो पहाड़ पर भी जाना पड़ता है। तो लोग आ रहे थे, लेकिन लोगों के इसरार पर हमने वहाँ पर ब्रांच ओपन करने के लिए इरादा किया है, तैयारियाँ चल रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे 28 अगस्त 2016 को साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा साहब के हाथों ओपन होने जा रहा है। साथ में बहुत से VIPs भी हैं वहाँ के विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले, जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट की मिनिस्टर्स वगैरह, MPs वगैरह, जो हमारे क्लाइंट्स वगैरह हैं, वो भी लोग आने वाले हैं। सबसे पहले हम नाज़रीन के लिए यहाँ से TV के ज़रिए हम दावत देते हैं कि वो आकर हमारी खुशी में शामिल हो सकते हैं, हम हिम्मत बढ़ा सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, क्योंकि आपके इसरार पर हमने कदम उठाया है।
आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा इनविटेशन अभी हम बता रहे हैं कि जो भी लोग आना चाहते आ सकते हैं अपने प्रोग्राम में, मतलब अपने इनाग्रेशन में आप शामिल हो सकते हैं। यकीन मानिएगा जो भी मुश्किलात हैं, क्योंकि खिदमत खल्क कहा जाता है, इंसानों की परेशानी को दूर करने के लिए जो हमने कदम आगे बढ़ाया है, तो लोगों की दावत पर हमने वहाँ पर ब्रांच ओपन करने का इरादा किया। इंशाअल्लाह ताला ओपन हो जाएगा। जिस तरह आप विजयवाड़ा के नाजरीन, गुंटूर के नाजरीन, जो आसपास के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जितने भी जो लोग हैं जो हैदराबाद में आकर हमारे सर्विसेज लिया करते थे, उनके लिए वहीं पे आसान तरीका रहेगा, आसान से आकर मिल सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते इंशाअल्लाह ताला। बरोज़ इतवार, आने वाला इतवार सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह ताला हमारा वहाँ पे एक नया ब्रांच ओपन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रही? मुंबई से बात कर रही हूँ। नाम बताइए अपना पूरा। सबा आफरीन। सबा आफरीन। आपको अपने बारे में बात करना है? जी सर जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर मेरी तारीख पैदाइश है 15 नवंबर 1983। वक्त मालूम है? सर वक्त तो नहीं मालूम है मुझे, दिन मंगल का था। मंगल का दिन, ठीक है। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम सबा आफरीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर खैरियत सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआ है, अल्लाह का करम है। बस आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ विजयवाड़ा की नई ब्रांच के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों के इसरार से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों की दुआ के साथ ही हम आगे बढ़े इंशाअल्लाह ताला। आपकी दुआ की ज़रूरत है। तो आपको अपने बारे में जानना है? जी जी सर। देखिए सबा आफरीन, आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताया है, देखा जाए तो नवंबर 15, 1983। जी आपने वक्त तो नहीं बताया और दिन बताया है, मंगल का दिन पैदा हुए हैं आप। जायचे में अगर देखा जाए तो सेल्फ अर्नर हैं, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, एक अच्छी टीचर है, दूसरों को सबक सिखाने वाली हैं। लेकिन हाउस ऑफ अर्निंग जो होता है पैसा कमाने की जगह, वहाँ पर रुकावटें दिखा रही हैं। काम नज़दीक तक आना, पेंडिंग होना, होते होते रुक जाना, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रही है। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, जिसको मैरिज का घर भी कहा जाता है, जहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, थोड़ा मुश्किलात हैं, थोड़ा सुकून खो चुकी हैं, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब हैं। और 10वें घर का जो मालिक होता है सन भी थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ में कमज़ोरी आ रही है, थोड़ा हेल्थ में भी परेशानियाँ आ रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत पहनना, जिसको रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का पहनना है। साथ में एक येलो सफ़ेर, जिसको पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। येलो सफ़ेर से जो होगा आपकी नॉलेज में और इजाफा होगा, तालीम में आगे बढ़ेगी, एजुकेशन फील्ड में आपको अच्छा दिखा रहा है, अच्छी टीचर हैं आप, उसमें आगे बढ़ सकती हैं, तरक्की मिलेगी, स्पेशली आपकी शादी की लाइफ अच्छी हो जाएगी। और रही बात रूबी की, याकूत पहनने से क्या होता है, सेहत में इजाफा होता है, सेहत अच्छी होती है, खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए एक बता दूँ जी, जैसे कभी मैं बता रहा था कि तिब्बे सुन्नती कहते हैं, जिसको जम थेरेपी कहा जाता है। याकूत के बारे में बहुत से रिवायत मिलते हैं, याकूत के बारे में कुरान पाक में जिक्र किया गया है, याकूत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से अहादीस भी मिलते हैं। उसमें एक हदीस मिलती है कि सुर्ख याकूत को देखने से आंखों की रोशनी में इजाफा हो जाता है। क्या बात है, देखने से, पहनने की बात दूर है, देखने से आंखों का नूर में इजाफा हो जाता है, रोशनी में इजाफा हो जाता है। इतना पावर है जवाहरात में, क्योंकि पुराने ज़माने में इसको बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कपड़े में बांध कर, हाथ में बांधना, जहाँ पर तकलीफ होती है वहाँ पर बांध कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। और कुछ जवाहरात को पीस कर उसका पाउडर बनाकर, पाउडर के साथ पानी में उसको पिलाया जाता था। इसकी मतलब क्या है, पुराने ज़माने से ये जवाहरात का इतना असर है, लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। जिस्म को बचाने के लिए इंसान अपनी सलामती के लिए हज़ारों तरीके ढूंढ सकता है। इंसान की सलामती के लिए हमारी सोसाइटी में हज़ारों तरीके हैं। कुछ लोग जिम करते हैं अपने सेहत को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग होते हैं डाइटिंग करते हैं, किधर भी खाना पानी में मतलब थोड़ा कम खाते हैं, क्यों बोले तो सेहत बिगड़ जाएगी। हालांकि उनकी सेहत अच्छी रहेगी, ना बीपी है ना शुगर, कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले प्रॉब्लम को बचाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा कम खा लेते हैं, क्योंकि कम खाना अच्छी चीज़ है सेहत को बचाने के लिए। जो हज़ारों तरीके होते हैं, उस तरीके में से एक तरीके का नाम है जवाहरात। यकीन मानिएगा ये जवाहरात एक ऐसी चीज़ है, आपकी बॉडी को भी काम करेंगे, आपकी सोल को भी ठीक करेंगे।
मतलब आपकी जिस्मानी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी सेहत की जो प्रॉब्लम्स, उसको भी दूर करेंगी। आपकी जो रूह है ना, रूह को भी स्ट्रांग करेंगी, अंदरूनी हिम्मत देंगी, सुकून बख्शेंगी। तो ये हिसाब से इस्तेमाल करने से बहुत फायदा पड़ता है इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और सबा आफरीन साहिबा। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया उस पर आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए दोस्तों एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ बॉम्बे से। इम्तियाज साहब बॉम्बे से बात कर रहे हैं। पूरा नाम क्या है आपका? इम्तियाज शेख। इम्तियाज शेख। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। तारीख पैदाइश बताइए अपनी, डेट ऑफ बर्थ। 15 फरवरी 1994। वक्त मालूम है आपको? हाँ, शाम के 4:05 के आसपास। शाम के 4:05 पे। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम हजरत। कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है सबकी। फरवरी 15, 1994, जी हाँ। 4:05 शाम में पैदा हुए हैं। हाँ, शाम में। मंगल का दिन था। जी बिल्कुल। हाँ मेरे भाई, देखिए आपके जायचे में अगर देखा जाए तो पढ़ाई में मुश्किल से पढ़ाई आप में आगे गुजरे हैं, थोड़ा परेशानियाँ बहुत आपने देखी हैं, क्योंकि थोड़ा आपका मेमोरी पावर कम है, हाफिज़ा कम है, थोड़ा वीक है, साथ में मून कमज़ोर है। जब मून कमज़ोर हो जाता है इंसान का दिमाग मूड स्विंग्स होता है, कन्फ्यूजन्स होता है। अभी एक सोचते हैं, बाद में एक सोचते हैं, ये करूं ना करूं, ये करूं ना करूं, ये हिसाब रहेगा। साथ में रहेगा थोड़ा डिप्रेशन रहेगा, अकेलापन महसूस करना, जिसको कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब खुद को कम समझ जाना। आगे वाले आपको अच्छा समझे, जो भी समझे, लेकिन आप अपने आप को कम समझ जाना, ये है परेशानी, क्योंकि आपका मून ठीक नहीं है। जब मून ठीक नहीं रहता दिमाग को परेशानी में डाल देता है। साथ में जॉब में मुश्किलात आ रही हैं, मतलब इंटरव्यूज में जाते हैं फेल हो जाते हैं, नज़दीक तक आना, पेंडिंग हो जाना, ट्रबल डिस्टर्बेंस है, घर की हालत भी सही नहीं है। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में हेडेक भी आएगा, आपको हेडेक भी रहेगा। हेडेक को दूर करने के लिए, मूड स्विंग स्ट्रांग करने के लिए, अपनी तवज्जो को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपने दिमाग को ठीक करने के लिए, सुकून पाने के लिए आपको चाहिए एक मोती पहना है, पर्ल कहते हैं 3 कैरेट का केशी पर्ल पहना है। साथ में एक याकूत, जॉब में सेटलमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अंदरूनी हिम्मत के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपने आप को कवी बनाने के लिए, आपकी सेहत अच्छी पाने के लिए याकूत 3 कैरेट का, रूबी कहते हैं, इंशाल्लाह दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रही है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, किंग ऑफ जेम्स के नाम से जानने वाले डॉक्टर एम रजा साहब। रजा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। जी हाँ, हमारा नाम है संतोष दास। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी हाँ, टीवी की आवाज बंद है सर। हम आसनसोल से वेस्ट बंगाल से बोल रहे थे, संतोष दास। संतोष दा, अपनी जन्म तिथि बता दीजिए। जी हाँ, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। 12/11/1983। जी 12/11/1983। वक्त समय मालूम कुछ आपको आपके जन्म का? जी वक्त तो मालूम नहीं है सर, लेकिन हमारी मम्मी का नाम चंपा देवी है, और आपका प्रोग्राम हम बहुत दिन से देख रहे थे, बहुत दिन से ट्राई भी कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। संतोष साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा सर। आपका प्रोग्राम हमें इतना ही अच्छा लग रहा था कि हम तो आप डेली बिना देखे सर हम क्या बोले अब आपसे सर। शुक्रिया साहब, आपकी मोहब्बत का प्रोग्राम देख रहे हैं। आप लोग देखने से प्रोग्राम तो बड़ा हुआ है ना इंशाल्लाह ताला, और आगे बढ़ेगा। आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का साथ है। संतोष साहब जो डेटा पर दिया है, इसे देखा जाए तो परेशान है मेरे भाई, क्योंकि आपका जायचा देख रहा हूँ, बचपन से गरीबी, परेशानी, मुसीबत देखकर ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अभी भी गरीबी पीछे छोड़ी नहीं है।
मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई है, थोड़ा इमोशनल पर्सनालिटी है, जज्बाती इंसान है, दिल के बहुत अच्छे हैं, जुबान कड़क है, बात करने में थोड़ा हकलाकपन आता है आपको, थोड़ा मुश्किलात है, थोड़ा घबराहट का पन भी ज़्यादा है आपको। और अगर देखा जाए तो सेहत भी प्रॉब्लम दिखा रही है, स्टोमक डिज़ॉर्डर, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएगा, पेट की खराबी भी दिखा रही है, थोड़ा मुश्किलात हैं आपको। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि याकूत पहने, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का पहनना है, साथ में एक मोती 3 कैरेट का, सच्चा मोती, दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह ताला सेहत अच्छी रहेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो संतोष जी, मुझे उम्मीद है कि मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो आपको एडवाइस किया है, जो आपको मशवरा दिया, उस पर आप अमल करेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी, निखत फातिमा बोल रहे हैं इलाहाबाद से। निखत फातिमा इलाहाबाद से। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी, अपने बारे में बात करनी है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 30 नवंबर 1984। 30 नवंबर 1984। जी वक्त मालूम है पैदाइश का? जी, सुबह को 3 बजे। सुबह के 3 बजे, तो 30 तारीख लग चुकी थी ना? जी, ठीक है। क्या जानना चाहती हैं, क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हमारी हैं। नौकरी जी का डॉक्टर साहब। और सर वो शादी का। अस्सलाम वालेकुम निकहत साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। आपको अपने बारे में जानना है। जी जी शादी में मुश्किलात हैं, जी परेशान है, डिस्टर्ब है, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज हैं, झटखफा हैं। जब गुस्सा आ जाता है, आपने मतलब सेल्फ हार्मिंग कहते हैं ना, अपने आप को मुट्ठियां कस देना, सामने जो चीज़ उसको फेंक देना। थोड़ा मिजाज है, जल्दबाज का मिजाज है, थोड़ा शार्ट टेम्पर, इसको कम कर लीजिएगा। थोड़ा ज़िद्दी हैं, जी ये ज़िद को थोड़ा ख़त्म करना है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, जिसकी वजह से आपको शादी में रुकावटें आ रही हैं। रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सुनिएगा आराम से। जी, कोई हाँ जी, जी। डेट ऑफ बर्थ आपने दे कोई दिया है जवाब ना, आप देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ अगर सही प्रोवाइड कर देंगे तो सवाल बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिखा देता है कि प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, मुश्किलात क्या हैं, इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। तो शादी में रुकावटें आ रही हैं, परेशानी है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। आपका अगर बता दूं नेचर के मिजाज के हिसाब से, गुस्से का मिजाज उसको कम करना है, ज़िद को कम करना है। अच्छी चीज़ नहीं है ज़िद, गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए, किसी के लिए भी नहीं है, स्पेशली आपके लिए बता रहा हूँ मैं आपके जायचे में। दूसरी बात है, आपके सेकेंड हाउस को जो घर का मालिक जो होता है, सेकेंड घर का मालिक भी थोड़ा वीक है, दूसरे घर का मालिक भी वीक है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से घर में हालात सही नहीं हैं, थोड़ा फैमिली में परेशानियां चल रही हैं, मुश्किलात हैं। और अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए, बच्चेदानी में प्रॉब्लम आएगी, यूट्रस का प्रॉब्लम भी है, थोड़ा गाइनो इन्फेक्शंस कहा जाता है, थोड़ा मुश्किलात हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पेन है, पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक वाइट सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर इंशाल्लाह ताला 2017 मार्च में शादी हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद नसीम जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/3/55 है। 4/3/55 जी। आप वक्त बताएंगे, अगर वक्त मालूम है पैदाइश ये का? तो कुछ भी याद नहीं है, पता ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। जी, तो जी, वक्त तो दिन ये सब बताना हमारे लिए ज़रा तो मुश्किल है। नहीं, दिन वगैरह यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। बस यही जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जो भी बता दें हमारे बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नसीब साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, डाउटफुल है? जी, आपने जो तारीख बताई है सही है या डाउट है, पूछ रहा हूँ मैं आपको। डॉक्टर साहब हमारे सारे सर्टिफिकेट पे तो यही है। सर्टिफिकेट्स के हैं, लेकिन आपको असली है बोल के नहीं मालूम है? ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे वालिदैन का इंतकाल हम बहुत 7-5-6 साल के थे तभी हो गया। वालिदा का नाम क्या है? हामिद हुसैन था हमारे वालिद का नाम। वालिदा का? आपकी माँ का नाम क्या है? ज़ैबुन निसा। ज़ैबुन निसा। मोहम्मद नसीम साहब, लोग नसीम पुकारते हैं आपको? जी जी। हाँ जी।
नसीम और ज़ैबुनिसा के नाम से अगर देखा जाए तो परेशानी आज भी मौजूद है। बचपन से परेशानियां उठाई हैं, मुश्किलात देखे हैं, गरीबी देखी है, लाचारी देखी है, मुफलिसी देखी है, ये सारे चीज़ें देखकर आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन आज भी वही पोजीशन में हैं, आज भी वही हाल में हैं, क्योंकि आपके सितारे गर्दिश में हैं, मून कमज़ोर है। जब मून कमज़ोर हो जाता है इंसान का सुकून छीन लेता है, इंसान की खुशी छीन लेता है, घबराहट पैदा कर देता है, कन्फ्यूजन पैदा कर, मतलब ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं रहती, उलझनों में इंसान पड़ जाता है। यह है आपकी मुश्किलें। दूसरी बात है आपका सन भी कमज़ोर है, जिससे क्या होता है कारोबार में तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर हेल्थ का देखा जाए, बैकबोन पेन, कमर का दर्द रहेगा, जॉइंट्स का पेन रहेगा। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का पहना है, साथ में एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। इसकी वजह से आपको क्या होता है, हुक्म खुदा, आपका जॉइंट पेन्स कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, जिंदगी में तरक्की मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मिलने वाली है वो है सुकून, खुशी। बहुत अच्छा लगता है ये बात बताते हुए कि हमारे पास जितने नाज़रीन आते हैं जो जवाहरात पहनते हैं, पहनने के बाद जो फीडबैक लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा जो फीडबैक जो कलेक्टिंग रहता है, क्योंकि हमारा रासिक में डिपार्टमेंट है, सिर्फ उनका काम होता है फ़ोन करना कि डॉक्टर साहब को आपने मिला, चाहे बेंगलुरु में मिलो, चाहे विशाखापट्टनम, चाहे दुबई के हो, चाहे हैदराबाद के हो, जिधर के भी हों, क्योंकि हमारे कॉल सेंटर है जिसमें एक डिपार्टमेंट होता है, उनका सिर्फ काम वही है कि फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आपने डॉक्टर साहब से मुलाकात की, आपने जो जम्स पहना है आपको कैसा फील कर रहे हैं, आपको रिजल्ट कैसे आया है। तो उसमें जो हमारे को जो 90% जो फीडबैक मिलता है, हर किसी की ज़ुबान पर एक वर्ड आता है कि सुकून है, खुशी है, सुकून भूल चुके थे। आपको सुकून कहाँ मिलेगा मार्केट में? 50 करोड़ रुपए अगर कोई खर्च कर, सुकून मिलेगा? नहीं। सुकून मिलने वाली चीज़ नहीं है, बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। अगर वो सुकून चाहिए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें, जिसके हम जो बताने जवाहरात, आपको सुकून मिलेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। जो भी परेशानी है, स्पेशली जो डिप्रेशन में रहते हैं, सुकून खो जाते हैं, मतलब हंसी भूल जाते हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जीने का मकसद भूल जाते हैं, उनको नहीं मालूम जिंदगी क्या है, उसका टेस्ट क्या है, मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग स्पेशली अगर एक बार जवाहरात इंशाअल्लाह ताला अपनाएंगे ना, जिंदगी में सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। बहुत फख्र होता है, क्योंकि जो सुकून मिलता है, जो लोग बताते हैं कि सुकून है, खुशी है, सुकून कब मिलता है? प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही सुकून मिलता है। जब इंसान बीमार हो जाता है, नींद नहीं आती, वहां पर दर्द, यहाँ पर दर्द, जैसे ही टैबलेट लेता है उस पर नींद तारी हो जाती है, उसको मिलता है सुकून, आराम से सो जाता है। उसको मतलब क्या होता है कि नींद लग गई है, बीमारी कम हो जाएगी। तो यह हिसाब से आपको सुकून बख्शने वाले भी जवाहर इंशाअल्लाह ताला इसको अपनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मोहम्मद तौफीक बोल रहे हैं। मोहम्मद तौफीक का जी, तौफीक साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमद, सीतारामपुर, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से जी, आपको अपने बारे में बात करना है जी। ये प्रोग्राम बहुत दिन से हम देख रहे हैं, ये बहुत उम्दा प्रोग्राम है जी, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है जी जी, किसी भी चैनल में जी। शुक्रिया शुक्रिया मोहम्मद तौफीक साहब, आपकी हौसला अफजाई का। आपको अपने बारे में बात करना है जी जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 8 जनवरी 1964 जी। वक्त मालूम है कुछ? 10:30 बजे मंगल का रोज। 10:30 बजे सुबह या रात में? सुबह। सुबह। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल भी कर लीजिएगा, उनको मुबारकबाद भी दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तौफीक अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है, आपका दुआ है। ये प्रोग्राम आपने मैंने इसकी तारीफ जितनी भी की जाए बहुत कम है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ये बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है आपका। शुक्रिया। हम लोग पश्चिम बंगाल से हर प्रोग्राम को बहुत ही चाव से देखते हैं। ओके जी। ओके मोहम्मद तौफीक अहमद, आपने जो बताया तारीख है आपकी जनवरी 8 तारीख 1964 जी जी। और आपका जो टाइमिंग दिया है 10:30 सुबह जी जी। उस दिन था, अगर आपके जायचे के हिसाब से देखा जाए तो चाहशुम्बे का दिन था जी। लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं है मेरे भाई, कारोबार में तरक्की नहीं है,
अभी तक जितने काम किए हैं नाकामी पीछे लगी हुई है, क्योंकि मरक्यूरी कमज़ोर है। जब मरक्यूरी को उर्दू में कहते हैं अतारत जब कमज़ोर हो जाता है इंसान कारोबार में तरक्की नहीं कर पाता। वो काम किया मुनाफा नहीं नुकसान, ये काम किया हाथ को नहीं लगा, वो काम किया कर्जे में डूब गया। अभी तक मेरे हिसाब से आपके जायचे में देखा जाए तो 11 से 12 काम कर चुके हैं, ज़िंदगी में नाकाम है। इसकी मेन वजह है अतारत कमज़ोर होना। साथ में सैटर्न भी कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से हर काम पोस्टपोन्ड होता है। आज का काम कल के लिए, कल का नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब ऐसे डिले होते जाता है। 50 साल हो चुके हैं, ज़िंदगी में सेटलमेंट नहीं है। ज़िंदगी में सेटलमेंट होने के लिए, कारोबार में तरक्की पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि और हेल्थ का देखा जाए तो न्यूरोलॉजिकल ट्रबल भी है, रगों की प्रॉब्लम भी है, आपको थोड़ा कमज़ोरी महसूस करते हैं आप। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहने इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी, कारोबार में तरक्की मिलेगी। सबसे अच्छा काम जो होगा, लाइफ में स्टेबल होंगे, सेटलमेंट आएगा, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। आइए दोस्तों, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं जी साहब क्या जानना चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? रशीद शाह बोल रहा हूँ मैं, बुल्ढाना महाराष्ट्र से। रशीद शाह जी जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी, मुझे अपने बारे में ही बात करना है सर। जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए आप। 11/6/1960। 11/6/1960 जी। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है? सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे। क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम रशीद शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सलामत रखे, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, मालिक का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं। हमेशा हमारी दुआ आपके साथ रहेगी, लेकिन यहाँ पर 2003 से बहुत परेशानी दिखा रही है। हाँ, परेशानी है बहुत, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, टेंशन में। 2003 से तकरीबन 12 साल से तकलीफें उठा रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए। हाँ मेरे भाई, हम बराबर ही बता रहे हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट दे दिया ना, तो सवाल पूछने की जरूरत, हमने तो उसी में डॉक्टरेट किया है ना। आराम से सुनिएगा रशीद साहब। देखिए, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके सब देखा है 2003 से बैड टाइम चल रहा है आपका, तकरीबन 12-13 साल से प्रॉब्लम में है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आपने क्यों आगे कदम नहीं बढ़ाया, क्यों 12 साल से तकलीफें उठा रही हैं। इसके लिए थोड़ा मैं तमीज़न लोगों को बता देता हूँ उसके बाद में। और आपके जायचे में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, थोड़ा कमज़ोर हैं, कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जा कर चुके हैं, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, टेंशन में रहते हैं, हर वक्त अकेलापन महसूस करते हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं। इसकी मेन वजह है वीनस और मरक्यूरी का कमज़ोर होना, जिसको डेवलप करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। मरक्यूरी के लिए आपको एमराल्ड पहनना है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक वाइट सफ़ेद जिसको सफ़ेद पुखराज कहते हैं, दोनों मिनिमम 3-3 कैरेट के बनाकर पहनेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। यहाँ पे बहुत से नाजरीन के लिए एक मैसेज दे दूँ। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, क्या काम करते हैं डॉक्टर साहब, 5 साल से खाली हूँ, 6 साल से खाली हूँ, 8 साल से खाली हूँ। अरे भाई क्यों कुछ नहीं कर रहे? तो इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद मेरा टाइम बैड टाइम चल रहा है। मुश्किल भी बड़ी मुश्किल से दूर होती है जी, आप जहाँ पर भी हो। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, लंदन से मिलने के लिए आते हैं, फ्रांस से आते हैं। कल हमारे पास एक यूएस की कस्टमर आई थी, मतलब ये हिसाब से, क्योंकि रेफरेंस के साथ जो लोग आते हैं, मुश्किल भी बड़ी मुश्किल से दूर होती है। तो आपको अपनी मदद करना है, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर छोटी मिसाल होती है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला है, देख लेगा, अल्लाह ताला बचाएगा, अल्लाह ताला देख लेगा। बेशक अल्लाह ताला देख, लेकिन हम भी आगे कदम बढ़ाना है ना।
अल्लाह भी उसी की मदद का जो कदम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे छोटी मिसाल दे देता हूँ मैं, इससे पहले तकरीबन 1 साल पहले मिसाल बताया था मैं जी। एक मुअज्जिन साहब थे जो मस्जिद की देखभाल कर रहे थे। मुअज्जिन साहब जो होते हैं मस्जिद की देखभाल कर रहे थे, तो बारिश आती है, तो एक बंदा आता है साइकिल में, कहता है मुअज्जिन साहब बारिश तेज आने वाली है, डूब जाओगे, तुम आओ हम आपको सवार करके लेकर जाएंगे। मुअज्जिन साहब कहते हैं मैं अल्लाह के घर की देखभाल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं होगा, तुम जाओ बोल के। थोड़ी देर के बाद एक मोटरसाइकिल में एक आदमी आता है, कहता है मुअज्जिन साहब बारिश और तेज आने वाली है, तुम डूब जाओगे, आप सवार हो जाओ, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। वो एक ही बात कहते हैं कि अल्लाह ताला की घर की मैं देखभाल कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे को नहीं बचाएगा क्योंकि मैं उसकी घर की देखभाल कर रहा हूँ। बाद में क्या होता है, बारिश इतनी तेज होती है कि मस्जिद आधी डूब जाती है, आधा एरिया डूब जाता है। तो मुअज्जिन साहब को बचाने के लिए किश्ती में कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि किश्ती में सवार हो जाओ और पानी आने वाला है, तुम डूब जाओगे। मुअज्जिन साहब कहते हैं नहीं, मैं अल्लाह के घर की देखभाल कर रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा क्यों, अल्लाह मेरे को बचाएगा। यहाँ तक होता है कि पानी मस्जिद पूरी डूब जाती है, मुअज्जिन साहब ऊपर से सारा दिखाई देता है। तो एक सैनिक आता है हेलीकॉप्टर में, रस्सी डाल के बोलता है मुअज्जिन साहब रस्सी को पकड़ लो, हम आपको बचा लेंगे, बारिश बहुत है, मर जाओगे। मुअज्जिन साहब का एक ही इसरार, एक ही जुमला, अल्लाह की घर की देखभाल कर रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं आऊँगा, अल्लाह मेरे को बचाएगा। इंतकाल कर जाते हैं। फरिश्तों से मुलाकात होती है, कहते हैं अरे फरिश्तों, मैं अल्लाह की घर की देखभाल कर रहा था, अल्लाह ने मेरे को क्यों नहीं बचाया? अरे पागल, तेरे को बचाने के लिए सबसे पहले साइकिल वाले को भेजा, तूने मना कर दिया, बाद में मोटरसाइकिल वाले को भेजा, तूने उसको भी मना कर दिया, यहां तक कि किश्ती को भेजा, उसको भी मना कर दिया, यहां तक कि हेलीकॉप्टर कहीं जाने वाली थी, अल्लाह ने उसके दिल में डाला, तेरे पास भेजा, लेकिन तूने उसको भी मना कर दिया। इतने जराए भेजे लेकिन तूने जरिए को पकड़ा नहीं, इसलिए तेरी मौत हो गई। तो बहुत पछताता है। मैंने बस फायदा क्या पछताने का, मतलब क्या है, जराए को पकड़ना है। बेशक हमारी मदद करने वाला अल्लाह ताला है, क्योंकि पहले भी कहता हूं ना, या मन इस्महु दवा व जिक्रहु शिफा, जिसका नाम ही दवा, जिसका जिक्र ही शिफा, लेकिन दरमियान में रास्ता अस्पताल होता है, मेडिसिन होती है। ये हिसाब से आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, उसको शिफा देने वाली अल्लाह ताला की जात ही है, लेकिन आपको चाहिए कि जरिए को अपनाएं, जिंदगी में आगे बढ़ें। जो भी मुश्किलात हैं उसे बाहर निकलें। 4 साल से खाली हैं, 5 साल से खाली हैं, बैठने से जिंदगी गुजर जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, परेशानी में फंस जाओगे। तो बेहतर यह है, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, ये एक बार जानने के लिए अपना जायजा जान लें, अपने बारे में जानें, उससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों में से जो हम एक नेमत बता रहे हैं जवाहर, इंशाअल्लाह ताला इसको अपनाइएगा, यकीन मानिएगा, जो भी मुश्किल है उससे बाहर निकला जा सकता है, बशर्ते है कि सुन्नत के दायरे में रहेगा, कुरान और हदीस के दायरे में। इंशाअल्लाह ताला जो भी मुश्किलात है उससे बाहर निकलने की इंशाअल्लाह ताला इसको अपनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहा भी जाता है कि हरकत में बरकत है। अगर आप डॉक्टर साहब से आके मिलेंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरे दिए हैं, जिन मशवरों से नवाजा है, आप उस पर अमल करेंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से फरमा रहे हैं? बरेली से बोल रहे हैं, मोहम्मद अकमल खान। मोहम्मद अहमद खान जी, बरेली से बात कर रहे हैं आप? जी जी। अब अपने बारे में बात करना है जी, अपने बारे में। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। 5 अगस्त 1967। 5 अगस्त 1967। वक्त मालूम है आपको? वक्त का मुझे आप ध्यान नहीं है, शायद सुबह का वक्त है, 8 बजे के आसपास। ठीक है। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अहमद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह करम, दुआएं अपने। जायचे में देख रहा हूँ मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। माइंड कंफ्यूजन है, सही फैसला समय में नहीं ले सकते आप। हर काम में रुकावट है, काम में तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रिश्तेदारों में भी किसी का सपोर्ट नहीं है, प्लानिंग पूरे फेल होते हैं, सोचते हैं इस तरफ जो जिंदगी पूरी रिवर्स जा रही है। नागहानी परेशानियां आती हैं, गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है। हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज हो चुका है, ये कदम आगे बढ़ाते हैं, 5 कदम पीछे हो जाते हैं। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बॉडी पेन्स बहुत दिखा रहे हैं। बचपन से परेशानियां मुसीबतें देखकर बाहर निकले, लेकिन परेशानियों ने साथ छोड़ा नहीं है। मल्टीटास्क पर्सन है, 4-5 रकम के काम करने का हुनर आपको है, लेकिन नहीं कर पाते। वो काम कर दूंगा, ये काम कर, लेकिन नहीं कर पाओगे, थोड़ा परेशानी है, डिस्टर्ब है। जिंदगी में जीरो सेविंग्स में है, खर्चा ज्यादा है, कमाई रुका हुआ है। ये सारे मुश्किलात आपकी जिंदगी में हैं।
अगर हिसाब लगाया जाए चारों तरफ अंधेरा है, ना दौलत है, ना सेहत है, ना राहत है, ना सुकून है। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए, इस अंधेरे को दूर करने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक पुकराज येलो सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए देखिए इतना अच्छा हुनर है, हर काम आसान लगता है। बहुत से लोग होते हैं हमारे समाज में, हर चीज़ अच्छी लगती है, दूसरों को आइडिया देते हैं कि वो करो ये करो, लेकिन खुद की ज़िंदगी में बेकार रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन उनको नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ऐसे लोगों को चाहिए कि आपकी अक्ल को इस्तेमाल करने के लिए, आपके आइडियाज़ को इस्तेमाल करने के लिए आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप दूसरों को, आपके आइडिया से दूसरों की ज़िंदगी बन जाती है, लेकिन खुद परेशान हो, मुश्किल में हो, बातें बड़े करते हैं, लेकिन हकीकत में उनको मालूम है करना, लेकिन नहीं कर पाते, मजबूर हो जाते हैं। दूसरों को बताते हैं हर चीज़ आसान लगती है, वो काम कर दूंगा, हाँ मेरे लिए ईजी है, नज़दीक जाओगे पहाड़ बन जाएगा। तो ऐसे लोगों की चाहिए ये मुश्किल से बाहर नहीं, इंशाअल्लाह ताला एक बार जवाहरात का करिश्मा अपनाएं, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। जो आपके अंदर आइडियाज़ हैं, जो आपके अंदर आइडियोलॉजी, उसको बाहर नहीं, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल। अगर ऐसे लोग अगर आगे बढ़ेंगे, अपने साथ साथ समाज को भी सुधार सकते हैं। जो इंसान के अंदर चालाकी, जो एबिलिटी होती है, जो ताकत होती है, जो दिमाग होता है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जिसके पास हुनर होता है, टैलेंट होता है, ऐसा इंसान हर चीज़ होने के बावजूद नाकाम हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स। जब नाकाम हो जाता है, अगर ये एक बार उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, यकीन मानिएगा अपने साथ साथ अपने जो आसपास रहने वालों को भी कामयाब बना सकता है, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से या रासिक, जेम्स और ज्वेलर्स से लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा है, लोगों की ज़िंदगी किस तरह से खुशहाल बनाई है, एक आम आदमी से लेकर एक मिनिस्टर तक का इसके बारे में क्या कहना है, उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंचा है, इसके बारे में भी हम जानते हैं और डालते हैं एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए
आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था। तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एमएम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एमएम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एमएम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एमएम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर डी पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और एम वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एमएम रजा के वालिद एमएम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एमएम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की किस्मत में किस तरह से बदलाव लाया है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया है। जैसा कि हमारा कोटेशन है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी एक बार तशरीफ़ लाइए और डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आइए। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से, उनकी क्या परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। अच्छा सर, मेरा नाम शौकत हुसैन। शेख हुसैन? शौकत हुसैन। शौकत हुसैन जी सर। शौकत हुसैन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कश्मीर से जी। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 2 अगस्त 1962। 2 अगस्त 1962। जी सर। आपको अपने बारे में बात करना है?
जी सर, अपनी बारी जी, में बात अपनी तारीख पैदाइश तो आपने बता दी, वक्त बता दीजिए। वक्त पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत हुसैन साहब। वालेकुम सलाम। कश्मीर से बोल रहे हैं आप? जी सर, कश्मीर से बोल रहे हैं। भाईजान, आपने जो डेटा बर्थ दिया है, अगर देखा जाए परेशान है भाईजान। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मुश्किलात में, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, उलझने ज़्यादा हैं, काम क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक परेशान है। 53 साल हो चुके हैं, ज़िंदगी में परेशान हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपको करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हैं। देखिए अभी तक आपने जो कारोबार, हाँ बिजनेस में भी बहुत घाटा हो रहा है। हाँ जी, बिजनेस में भी बहुत घाटा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने जितने कारोबार किया है तरक्की आपको नहीं मिली है, क्योंकि प्रॉपर वे में आपने कारोबार नहीं किया है। मैं कुछ आपको कारोबार बता दूँ, उसको नोट कर दीजिए इंशाल्लाह ताला। पहले आप अपने आप को डेवलप करें, उसके बाद हम जो बताएं उसको कारोबार कीजिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले आपको चाहिए ये एक याकूत पहने, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक फुकरा येलो सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। इसको पहनने के बाद आपको जो कारोबार करना है, फूड प्रोडक्शन, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, बेकरी खोल सकते हैं, फूड बाज़ार जो होता है, ऐसा काम, मतलब जो खाने पीने की जो चीज़ें होते हैं उस फील्ड में जाइएगा, कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शहडोल से बोल रहा हूँ, शहडोल MP। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम राजेंद्र सिंह। जी राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ, शहडोल से बोल रहा हूँ, MP शहडोल। अच्छा जी जी, अपने आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी, मुझको अपने बारे में पूछिए। अपनी जन्म तिथि बता दीजिए। हाँ, 6/2/1962। 6/2/1962। समय मालूम है? जी हाँ, रात्रि 12:40। 12:40। तो उस समय जो है वो 6 तारीख लग चुकी थी ना? जी जी जी। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। आगे क्लास के बारे में सुना तो तरक्की नहीं हो रही है, तो बिजनेस वगैरह। राजेंद्र सिंह साहब नमस्कार जी। जी जी नमस्कार जी। तरक्की नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, घर में हालत सही नहीं है, सुकून खो चुके हैं, जी जी, कन्फ्यूजन ज्यादा है, इनसिक्योरिटी है, डर है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये मुश्किलात में फंसे हुए हैं, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तरक्की रुकी हुई है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इसका मेन रीजन है मर्क्यूरी और वीनस का कमजोर होना। जब वीनस कमजोर हो जाता है, पैसों की प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, कर्जे में ढकेल देता है, परेशानी में डाल देता है, सुकून इंसान खो जाता है, मोहब्बत प्यार भी नहीं मिलता, घर में हालत भी सही नहीं है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, बीवी के साथ भी थोड़ा घर में खटपट चलते रहता है आपका, साथ में मर्क्यूरी कमजोर है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेडेड गर्दिश में है, दिल में दुख बहुत है, किसी से बयान नहीं करते, अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, परेशान हैं, सही बात भी नहीं निकलती, बहुत परेशानी में फंस चुके हैं, कारोबार में तरक्की नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक वाइट सफेद पुकराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ आएगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी, बीवी से मतलब अच्छा बंधन होगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जिस तरह से आप आला मकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कोचिंग की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो सर्विस में कामयाब होना चाहें या बिज़नेस में कामयाब होना चाहें, तो रासिक जेम्स और ज्वेलर्स में तशरीफ़ लाइए, डॉक्टर साहब के मशवरे हासिल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।